मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। उम्मत बैज़ा की आला नक़ीब हो, शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माजिया में कुहराम बरपा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदोबाला फसीलों पर अपनी फलाह जफर के झंडों को नसक करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरू दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, दयारे मुजाहिद मिल्लत के बसने वालों, सुन्नी, कादरी, हनफी, रज़वी, हबीबी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, यूथ ब्रिगेड यंगस्टर और तमाम कमेटी के मेंबरान को, जिन्होंने ये अज़ीमुश्शान इंतज़ामो इंसिरामो एहतमाम बनामे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। और इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में नकीब चुना है तो बेमिसाल, शोरा चुने हैं तो लाजवाब, और बड़ी चीज ये है कि सुनने वाले हबीबी मुसलमान चुने हैं, आए हैं तो लाजवाब। अल्लाह सलामत रखे और इस जलसे को अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज जो नकीब आपकी नजरों के सामने है, यही वो नकीब है जिसने इसी उड़ीसा की धरती पर मेरी तकरीर उस वक्त भी कामयाब कराई थी जिस वक्त फजर का मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम गुनगुनाने की तैयारी में लगा था। मुझे वो जिला तो नहीं मालूम, यूट्यूब पे वो तकरीर मेरी मौजूद है। फजर से थोड़ी देर पहले और कुछ देर के बाद ही फजर का मुअज्जिन बोल गया था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यही वफादार नकीब है, अल्लाह इनके खुलूस और मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो ऐसे नकीबों का एहतराम अवाम अहले सुन्नत को करना चाहिए और अपने वालिदे मोहतरम का जानशीन, जिसका लबो लहजा
अपने वालिद ज़ी वक़ार से मिलता जुलता है और अपने बूढ़े बाप की विरासत को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जनाब सद्दाम राही बस्तवी साहब और एक बच्चा अजीज़ गिरामी वक़ार, जिनके वालिद मोहतरम दुनिया से कूच करके ये पैगाम दे गए, ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा ऐसा दास्ता हो जाएगा। जनाब हुनर पलानवी, उनका शहजादा ज़ियाउल्लाह हुनर पलानवी बड़े खूबसूरत अंदाज में गुनगुना रहे थे। और तीसरे शायर शहबाज सिद्दीकी साहब, जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में अच्छा माहौल और समा बांधा। अब ये खाकसार फ़कीर कादरियो रज़वियो हबीबी आपके माबैन हाजिर है। Which type of speech you want to listen? I don't know about this matter, but I will try. मैं ये नहीं जानता कि आप किस तरह की तकरीर सुनते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ मुजाहिद मिल्लत का जलाली तेवर आपके सामने देकर दूं। क्योंकि मेरे दरमियान और रईस उड़ीसा के दरमियान कोई 10-20 वास्ते नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दरमियान और हबीबे रब्बुर रहमान के दरमियान, हबीबे रब्बुर रहमान के दरमियान, रब का हबीब मदीना में और मदीने वाले का हबीब उड़ीसा में। वाह वाह, क्या जुमले हैं भाई, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। तो बहुत लंबी कड़ी नहीं है। मुजाहिदे मिल्लत के दरबार से खिलाफत निकली, खलीफे मुफ्ती आजम, इमाम मुफ्ती आजम, शागिर्दे मुफ्ती आजम, दिलबंदे मुफ्ती आजम, लाडले मुफ्ती आजम अल्लामा शेख कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा तक पहुंची और कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा से मुजाहिदी खिलाफत अहमद रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कराम, फैज़ाने औलिया कराम। और शायद यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। मैं जब नया नया उड़ीसा में आया था तो कहीं भी चला जाता था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज मैं उसी एरिया में जाता हूँ जहां पर सरकार मुजाहिदे मिल्लत का दीवाना हंसता है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नजरानों को, लिफाफों को कोई औकात नहीं देता, मुजाहिदी गुलामों को अहमियत देता हूँ। और जब उड़ीसा से फोन आता है तो पहले पूछता हूँ इलाका कौन सा है। क्या बात है, कम से कम इस साल 100 जलसे कैंसिल कर चुका हूँ मैं उड़ीसा, 100 जलसे तन्हा सूबा उड़ीसा से। और बिलखुसूस जासपुर, ये कौन सा इलाका, बालासोर का इलाका, बालासोर के इलाके में नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम है जहां से मेरा मुजाहिद चला है और जहां मुजाहिद के दीवाने हैं तो अपने आका का पैगाम उसी इलाके में देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आपसे मुलाकात का मौका प्रोवाइड कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर जलाली तेवर सरकार मुजाहिदे मिल्लत के दिखाऊं और एक एक जुमला जो मैं बोलूंगा उसको दिल की तख्ती पर सुनहरे लफ्जों से तहरीर करके लेके जाना, ताकि पता चले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के दरमियान में फर्क क्या है ये वाज़ेह हो जाए। और मुजाहिदियों, हबीबियों, एक चीज याद रखना
ईमान है तो दुनिया है, क्या बात है, बहुत जरूरी है। वाह, ईमान है तो दुनिया है, और ईमान अगर नहीं तो 4 दिन के बाद कौंटलो मिट्टी मिलेगी, और जब कौंटलो मिट्टी मिलेगी वह हक व बातिल का फैसला हो जाएगा। कौन नबी वाला है, कौन अबू जहल वाला है। फिर तुम्हें वहां ये कहना पड़ेगा, अगर नबी वाले हो तो बरेली का तेवर लेकर जाओगे तो ये कहोगे या रसूल अल्लाह कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, और जब कब्र के अंदर मुजाहिदी तेवर लेकर जाएगा तो दुनिया वहाबियत को ललकार कर पैगाम देगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूल। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। इसलिए हमें ट्रेवल कम करो और थोड़ी सी गूंज पैदा करो, बहुत अच्छा महके। हमें सरकार मुजाहिद मिल्लत का दामन इतनी मजबूती के साथ पकड़ना है कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए, जब मुजाहिद के गुलामों का आलम ये है, जब मुजाहिद के गुलामों का आलम ये है तो अबू बकर उमर के गुलामों का आलम क्या होगा। जब मुजाहिद के दीवानों का आलम ये है, जब मुजाहिद के मतवालों का आलम ये है, जब मुजाहिद के शैदाइयों का आलम ये है, जब मुजाहिद के फॉलोवरों का आलम ये है, जब मुजाहिद के आशिकों का आलम ये है, जब मुजाहिद की कब्र पर चादर चढ़ाने वालों का आलम ये है, जब मुजाहिद की कब्र को बूसा देने वालों का आलम ये है, जब पैगाम मुजाहिद को आगे बढ़ाने वालों का आलम ये है, जब मुजाहिद मिल्लत के मिशन को लेकर चलने वालों का आलम ये है। अरे जब मुजाहिद मिल्लत के दीवानों का आलम ये है तो हजरत उमर के कोड़े का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं जहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा। और आज जरूरी है एक चीज बयान करके जाऊंगा, बहुत हो गई पीरों की तारीफ, जी बहुत हो गई पीरों की तारीफ। हर इंसान चाहता है मेरा पीर सोना है, बाकी का पीर मिट्टी है, लेकिन ये पीर बाद में है, पीर बाद में, ये पीर बाद में, ये पीर बाद में है। सुनो मुजाहिदे मिल्लत के मानने वालों, आज मैं तुम्हें वो पैगाम दुखती हुई नस पे तुम्हारी हाथ रख रहा हूँ कि आज तुमने अगर अपना ट्रीटमेंट करा लिया, आज तुमने अपना इलाज करा लिया, आज अगर तुमने मुजाहिदी मेडिसिन ले ली, आज तुमने हबीबी मेडिसिन ले ली, आज तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी की दवा ले ली, आज तुमने अबू बकर की सदाकत ले ली, आज तुमने अगर उमर की अदालत ले ली, आज अगर तुमने उस्मान की सखावत ले ली, आज अगर तुमने अली की शुजाअत ले ली, आज अगर तुमने हसन की इमामत ले ली, आज अगर तुमने हुसैन की शहादत का जज्बा ले लिया, आज अगर तुमने सिर्री सख्ती की विलायत का दर्जा ले लिया, आज अगर तुमने जुनैद बगदादी की अजमत ले ली, अगर आज तुमने गौसे आजम की अजमत ले ली, अगर आज तुमने ख्वाजा का कांसे का पानी ले लिया, तो दुनिया वालों को ललकार कर बोलोगे इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, क्या के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, शहंशाह खिताबत, अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ। आज दुनिया वाला तारीफ कर रहा है तो अपने पीर की कर रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों, अगर तुमसे पूछ लिया जाए बोलो अबू बकर कौन है, तो इसमें 80% नहीं बता पाएंगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हजरत उमर की क्या कुर्बानियां है तो तुम्हें मालूम नहीं होगा। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का मकाम व मर्तबा क्या है तो तुम खामोश होते नजर आओगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा अली की तलवार कैसे चली थी तो तुम खामोश होते नजर आओगे। अगर तुम्हें पूछ लिया जाए हजरत उस्मान गनी ने कितना माल कुर्बान किया था तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुम्हें पूछ लिया जाए हजरत जर्रार कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हजरत कैका का मकाम क्या है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए पहला मिस्र का फातह आजम कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हजरत खालिद इब्ने वलीद का मकाम क्या है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हजरत अमर इब्ने आस का जाहो जलाल क्या है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे
पूछ लिया जाए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए अबू उबैदा इब्न जर्रा कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हजरत सुहैब रूमी कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए हजरत फकीहा कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए इमाम बाकर कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए इमाम जाफर कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए सिर्री सख्ती कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए बगदाद का शहंशाह कौन है तो तुम्हें मालूम नहीं। और तुमसे पूछ लिया जाए पृथ्वीराज के सीने पर खड़े होकर इलाहे कलमतुल्लाह करने वाला अगर कोई है तो भारत का ख्वाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने सहाबा इकराम। कहां चली गई हमारी कौम? इसलिए कौम बुज़दिल हो रही है। क्या हो रही है? हर चीज का जवाब मैं खुद देकर जाऊंगा। बिल्कुल, अगर किसी को डाउट हो, शक हो तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। मुझसे सवाल का आई गिव यू केयरफुली आंसर बाय ग्रेस अल्लाह बात है प्रॉफिट रसूलुल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूं उड़ीसा के इस केंद्रपारा इलाके से एक आज इनकलाबी पैगाम जाना चाहिए। इन औरतों से पूछ लिया हजरत सफिया कौन है तो इन्हें बंबई की रंडिये तो मालूम होंगी लेकिन इस्लाम की अजीम हीरो का नाम मालूम नहीं होगा। अगर इनसे पूछ लिया बता हजरत फातिमा कौन है तो इनको मालूम नहीं। टीवी सीरियल पर देखने वाली एक एक एक्टर्स का नाम इनको याद होगा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमने स्टेज पर 99% जलसा अपने पीरों के नाम कर दिया। सही बात। एक जगह मैं उड़ीसा में आया, मुझसे कहा हजरत उस पीर की शान में तक नहीं, सुन तेरा पीर होगा वो मेरा पीर नहीं, वो तेरा पीर होगा वो मेरा पीर नहीं, मेरा पीर तो आमना का लाल अहमद मुख्तार है। क्या बात, क्या जुमले हैं, अल्लाह सलामत रखे हजरत। वाह वाह, वो तेरा पीर है। अब जुमला दे रहा हूं, वो तेरा पीर है जिसकी झूठी तारीफ करके तूने उसे मगरूर बना दिया। वो मेरा पीर है जिसकी तारीफ में कुरान नाजिल करके अल्लाह ने बता दिया अरे बनाने वाला खुदा है और बनने वाला मुस्तफा है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा। भाई ये इनाम तो पहली मर्तबा मिलना है। ये आप मेरी तरफ से आपको हो गया, नहीं आपको हो गया मेरी तरफ से। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अपने पीर की तारीफ कर रहा है लेकिन आमना का लाल ऐसा पीर है। तू अपने पीर की तारीफ में रत्बुल लिसान है लेकिन आमना का लाल ऐसा पीर है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वराफाना लका जिक्र। कम्युनिकेशन दिखा रहा है, मवाजना करो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ये तेरा पीर है। तू दाढ़ी मुड़ाकर अपने पीर की तारीफ करता है, नमाजें छोड़कर अपने पीर की तारीफ करता है, माँ बाप को सताकर अपने पीर की तारीफ करता है, वालिदैन को मारकर अपने पीर की तारीफ करता है। तेरे माँ बाप भूखे हैं अपने पीर की तारीफ कर रहा है, तेरे माँ बाप मर रहे हैं अपने पीर की तारीफ कर रहा है, तेरे माँ बाप बिस्तरे मर्ग पर है अपने पीर की तारीफ कर रहा है। लेकिन उस रब्बे कायनात ने उस पीर की तारीफ की है। वो बनाने वाला परवरदिगार है, बनने वाला आमना का लाल है, बनाने वाला अहकमुल हकीमीन है, बनने वाला रहमतुल लिल आलमीन है, बनाने वाला कासिम नेमत हाकिम कायनात है, बनने वाला कासिम कायनात है। अरे बनाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, अरे बनने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, पैगामे हक, पैगामे हक। Look my face, look my face, listen my speech carefully in your village. गांव का नाम मुंबाड़ी। लिसन मी केयरफुली। समझ में आ रही है आपके? मुझे सुनो।
आज वो पैगाम दे रहा हूं, मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी हमें आज जरूरत है। तू अपने माँ बाप के हाथों को छोड़कर पीरों के पैरों के तलवों का मैल चाट रहा है। खुदा की कसम ऑन कैमरा बोल रहा हूं, दुनिया में ऐसा कोई पीर नहीं जो तुझे जन्नत दिला दे। पहले सुन लो बाबा, ये रंडियों की तरह नहीं देना, एक ही बार दे जाओ। तोहफा देना भी सुन्नत है, तोहफा लेना भी सुन्नत है ना। दे के जाओ तो एक ही बार में दे जाओ, जितने 10, 20, 50 जो भी देना है। ये मत करो, तकरीर मेरी अहम है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन तोहफा लेना भी सुन्नत है, तोहफा देना भी सुन्नत है। मुझे एक्सेप्ट है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने तोहफा लिया भी है, तोहफा दिया भी। ये तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। तो अब सुन लो, तू अपने पीर के पैरों का मैल भी चाट जाता है। ला दिखा मुझे बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी की हदीस में, दिखा कुरान की 6666 आयते करीमा में, दिखा कुरान के 556 रुकू में, दिखा कुरान की 114 सूरतों में, दिखा कुरान की 7 मंजिलों में, दिखा तिरमिजी की हदीस में, दिखा अबू दाऊद की हदीस में, दिखा जामे तिरमिजी में, दिखा मुअम्मा इमाम मोहम्मद में, दिखा बुखारी की हदीस में। अरे कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा, खुदा की कसम किसी पीर के कदमों में जन्नत नहीं, और जिस पीर के कदमों में जन्नत है वो कहीं और नहीं, तेरी घर में तेरी माँ है। वाह क्या पैगाम है, तेरी माँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन। आज जलसों का मकसद खत्म हो गया। जी हजरत, बिल्कुल। और ये नाम जो लिखा है ना, सरकारे कोई अजमत मिली है, वो इनकी इबादत की बुनियाद पर नहीं। अरे वाह, जिस गौस का नाम लेकर जलसा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अगर गौस को ये अजमत मिली है तो गौस की नमाजों की बुनियाद पर नहीं। अरे गौस की माँ ने वुजू बनाकर 2 रकअत नमाज नफल पढ़ के जो अपने लाल को छाती का दूध पिलाया है, उस दूध की बरकत है कि बेटा वलियों का सरदार हो गया। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, सच है। क्या तकरीर हो रही है, क्या खिताबत, क्या पैगाम है। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बेटा वलियों का सरदार है। आज ऐसी दलीलें देकर जाऊंगा, कोई माई का लाल ब्रेक नहीं कर सकता। सुन, कोई पीर दुनिया में जन्नत नहीं दिलाएगा। हाँ, जन्नत मिलेगी अगर वो पीर नमाजी है। क्या बात है, पूरा रेफरेंस दे रहा हूं, पूरी दलील के साथ, क्यों कैमरा चल रहा है। ये नहीं कि हमारे हबीबी बैठे हैं, हमारे मुजाहिदी बैठे हैं, यहाँ मुखालिफ भी होगा, और नहीं होगा तो नेट का जमाना, दुनिया सुनेगी, और दुनिया मुसलमान गैर भी सुनेगा, तो कहेगा कि वाकई दैट इज इस्लाम। क्या बात है, वाह। कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। अब सुन लो, हंगामा होना चाहिए जब मैं इशारा करूं। कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा, ना हबीबुर रहमान जन्नत दिलाएगा, ना ख्वाजा गरीब नवाज जन्नत दिलाएगा, ना महबूब सुबहानी जन्नत दिलाएगा, ना खुतबे रब्बानी जन्नत दिलाएगा। अब जन्नत कैसे दिलाएगा? अगर ये नमाजी है, अगर ये खुद जन्नती है, अगर ये खुद अल्लाह के नेक हैं और ये दुआ कर दे, अल्लाह दुआ कबूल करे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन तेरे घर में जो पीर है, अगर वो रंडी भी है तो तेरी माँ है, तेरी माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। तेरी माँ है जिसके कदमों में तेरी जन्नत, जिसके कदमों में तेरी। सुनो, राही इब्ने राही, बस्तबी इब्ने बस्तबी, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा,
मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। और केंद्र पारा वालों, तुमने लाजवाब बिरयानी खिलाई है, लाजवाब चिकन मटन खिलाया है, लाजवाब नाश्ता कराया है, वो अपनी जगह है। लेकिन अहमद रजा मंजरी का अकीदा बोलेगा, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। क्या बात है, जिंदाबाद। अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। अल्लाह, उस माँ के कितने हाथ चूमे हैं। अभी दलीलें दूंगा, एक से एक दलील देकर जाऊंगा, विदाउट रेफरेंस बात नहीं करूंगा। तो बोलो तुमने कितने अपने बाप के हाथों का मैल चूमा है, कितनी मर्तबा तुमने अपनी माँ के तलवों को चाटा। और माफ करना, जूते मत फेंकना यहाँ से। तुम जब से आती हो ना किसी की दुल्हनिया बनकर, तो तुम तो ये चाहती हो सबसे पहले मेरा शौहर अपने माँ बाप का मुखालिफ बन जाए। लानत है तुम्हारी जिंदगी। तनहा तुम ही नहीं हो, एक औरत सैयदा फातिमा भी है। क्या बात है, वाह, क्या पैगाम है हजरत। तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर गुलाम बने, जबकि कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। कुरान कहता तेरा शौहर हाकिम है, तेरा शौहर बादशाह है। जरा बताओ नकीब साहब, बादशाह की बीवी कनीज होती है या मलका? अरे बादशाह की बीवी कौन होती है? मलिका, मलिका होती है। बादशाह की बीवी मलका, राजा की बीवी रानी होती है, कनीज नहीं होती। अरे कुरान कहता है तेरा शौहर बादशाह है, तेरा शौहर राजा है, तू रानी है, लेकिन तू चाहती है मेरा शौहर गुलाम बन जाए तो मैं खादमा बन जाऊं। अरे तू अपने शौहर की रानी बन जा, तेरा शौहर तेरा राजा है। क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, इस्लाहे माशरा, पैगाम इस्लाम। अच्छा पैगाम है, अल्लाह सलामत रखे हजरत। दौरे हाजरा के लिए बहुत अच्छी गुफ्तगू। राजा की बीवी कौन? बहुत अच्छा पैगाम। रानी। राजा की बीवी कौन? रानी। बोलो राजा की बीवी कौन? रानी। बादशाह की बीवी कौन? मलिका। खादमा नहीं होती। ये चाहती मेरा शौहर मेरा गुलाम हो जाए। तू गुलाम की बीवी बनना पसंद करे? तू तो रानी है, तू तो मलका है, तू तो होम मिनिस्टर है, तू तो प्राइम मिनिस्टर है। अरे तेरा शौहर इंदल कुरान राजा है, तू इंदल कुरान रानी है। पैगाम है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे। तू कुरान की नजर में रानी है, तू कुरान की नजर में मलका है, क्योंकि तेरा शौहर कुरान की नजर में राजा है। अब सुनो, जुमला दे रहा हूं, माफ करना, जूतियां मत फेंकना, वरना कमेटी के नौजवान बहुत ताकतवर बैठे हैं, हिफाजत कर लेंगे। और जिनके ठहराव बहुत मजबूत है, नकीब खुद बहुत मजबूत है। लेकिन मेरी बहनों, तुम्हारे फायदे की बात करता हूँ। तुम जब किसी की दुल्हनिया बन के जाती हो तो समझती हो मैं वही हूँ, मेरा जहन अभी वही है जहाँ कुरान की आयत छोड़ी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहन मेरा वही है। फजर तक तकरीर होगी तो जहन वही पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्गों का फैजान है, ये फैजान बुजुर्गान दीन है, मेरे मुजाहिद मिल्लत का फैजान बरस रहा है। सुनो, तुम चाहती हो कि मेरा शौहर आफ्टर गेटिंग मैरिज अपने माँ बाप से दूर हो जाए, तो तन्हा औरत तुम ही नहीं हो, तन्हा भी हजरत फातिमा भी औरत थी, हजरत रुकैया भी औरत थी, हजरत उम्मे कुलसूम भी औरत थी, हजरत ज़ैनब भी औरत थी। हजरत फातिमा ने कहा अली, फातिमा ने कहा अली, यू आर माई हस्बैंड, आई एम योर वाइफ इन द वर्ल्ड। अली तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे तुम्हारी माँ मेरी माँ का दर्जा रखती है, तुम्हारा बाप मेरे बाप का दर्जा रखता है। आई अली, जितनी नजर में मेरी इज्जत तुम्हारी है, उतनी ही इज्जत तुम्हारे माँ बाप की है। वाह वाह वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा मैं मर्दों के लिए रोल मॉडल हूँ, तू औरतों के लिए रोल मॉडल हो जा। फैसला करो,
तुम्हें रानी बनना है या खादमा बनना है? क्या बात, तुम्हें रानी बनना है या कनीजा बनना है? हरम में कनीजाए हराम हजारों होती हैं, लेकिन रानी एक ही होती है। तो तुम्हें रानी बनाया है कुरान ने, मलिका बनाया है कुरान ने, तुम्हें मुअज्जमा बनाया है कुरान ने, मोहतरमा बनाया है कुरान ने। तो मेरी कौम की नौजवान बेटियों और बुजुर्ग माओ, जब तुम बेटियों की शादियां करो तो उनसे कहो कि एक माँ बाप अगर छूट रहे हैं तो दूसरे माँ बाप तुझे दस्तयाब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। वाह वाह वाह। अरे ये तो तन्हा तेरे बाप है, तेरे माँ है, लेकिन जहां तू जा रही है वो तेरे सर के ताज के माँ बाप है। तेरे सर के ताज के माँ बाप। क्या पैगाम है, वाह सुभान अल्लाह। अब नाचने कूदने वाली तकरीरें सुनना बंद करो, चुटकुटे वाले मुकर्रिरों को मत बुलाओ। अरे चुटकुला बोलने वाले मुकर्रिर अगर आ रहे हैं तो कौन सा दीन का काम कर रहे हैं? वो तो शेख चिल्ली भी कर लेता है। शेख चिल्लियों को मत बुलाओ, जिनके दिल में कौम का दर्द हो उन उलमा को बुलाओ। अल्लाह सलाम। अल्लाह। हजरत सैयदा फातिमा के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत फातिमा ने कहा, व्हाट शुड आई डू माय फादर इन द वर्ल्ड, मुझे करना क्या है मेरे वालिद मोहतरम आमना के दुलारे हबीब परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत, मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। आमना के लाल का कलेजा चिरने लगा। मुस्तफा जाने रहमत के कलेजे में मोहब्बत का संगम मौजूद हो गया। मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, देखिए बिलाल मेरा है, ऐ मेरी बेटी फातिमा देखिए सुहैब रूमी रूम से आकर मेरे कदमों में मेरे गुलामी का पट्टा डाला है। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा आई एक्सेप्टेड। हजरत फातिमा से मेरे रसूल ने कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा देखिए बिलाल है उमैया के कोड़े खा रहा है, लेकिन तेरे बाबा की गुलामी को ले रहा है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये हजरत अम्मार इब्ने यासिर है जो तेरे बाबा का गुलाम बन रहा है। ये मेरे बेटी फातिमा, ये हजरत सुमैया है जो तेरे बाबा की कनीजा बन रही है। ऐ बेटी फातिमा, ये देख मक्का की अदालत का चीफ जस्टिस अबू बकर है जो तेरे बाबा का गुलाम है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये देख उमर इब्ने खत्ताब है जो मक्का का शहंशाह है, लेकिन तेरे बाबा का गुलाम है। ऐ मेरी बेटी फातिमा देख, ये उस्मान ज़ुन्नूरैन है जो मक्का का सबसे बड़ा अरबपति है, लेकिन तेरे बाबा का गुलाम है। ऐ मेरी बेटी फातिमा सुन, ये हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ है जो रईस मक्का है, लेकिन तेरे बाबा का गुलाम है। ऐ मेरी बेटी सुन, ये हजरत अम्मार इब्ने यासिर है जो तेरे बाबा का गुलाम है। ये हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ है जो तेरे बाबा का गुलाम है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं तुझे जहेज में पहाड़ सोने के दे सकता हूँ, मैं तुझे जहेज में दुनिया की दौलत दे सकता हूँ। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं दुनिया की दौलत का अंबार तेरे कदमों में लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी मेरी तमन्ना ये है, मैं मर्दों के लिए रोल मॉडल हो जाऊं, तू औरतों के लिए रोल मॉडल हो जा। क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, फरमाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते फातिमा। फैसला करो, अब तुम्हें मलका बनना है, मलका या रानी बनना है, या तुम्हें कनीजा बनना है। मलका इज अ वन, रानी इज अ वन, कनीजा अदर, कनीजा खादमा, मलका मलका है मालिका। फैसला करो क्या बनना है। मलका बनना है तो किसी पीर के कदमों में नहीं। क्या बात है, बहुत रज़वी तेवर में जुमला दे रहा हूं। बहुत अच्छा। अगर तुझे मलका बनना है तो दुनियादार जाहिल पीर का हाथ चूम कर नहीं, अगर तुझे मलका बनना है तो अपने शौहर के हाथ चूम कर कुरान पढ़ के तुझे मलका बनना है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शौहर के हाथ चूमना तेरा काम है, मलका बनाना कुरान का काम। बहुत बड़ी यहीं पर बात आ गई तो कहता हुआ चलूं, तुम्हें क्या पता है इस्लाम में खाली नकीब साहब जैसे जवान का ही काम नहीं है। इस्लाम में खाली नौजवान मर्दों का काम नहीं है, इस्लाम में औरतों की भी बराबर की कुर्बानी है। जहां पर हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अली अकबर को शहीद कराया,
हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को मेरे ही इमाम ने करबला के लग सहरा में जामे शहादत से सरफराज होते हुए देखा। हम शबी ये पैगंबर अली अकबर की जवानी का खून मैदान करबला में जहां हुसैन ने बहते हुए देखा, और नो मोहम्मद के बचपने का लहू जहां पर मेरे हुसैन ने करबला की रेगिस्तान में बहते हुए देखा, लालाजार होते हुए देखा, जहां पर मेरे हुसैन ने हजरत हुर के गले से निकले हुए खून का फुव्वारा देखकर शुक्र इलाही किया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन की तफसीर मेरा हुसैन बन गया। जहां पर करबला के मैदान में अलंबरदार हुसैनी परचम हुसैनी का अलंबरदार अब्बास अलंबरदार दिन दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद हो रहा है। जहां यादगार हसन मुजतबा हजरत कासिम की जवानी का खून का गुब्बारा निकलते हुए मेरे हुसैन ने देखा। संभालो और तो अपने आप को। जहां पर करबला की वादी में इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर इंजर्ड होकर 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में जुमे के दिन हिजरी 61 में नाना जान से किया हुआ वादा पूरा करके जान जाने अफरी के नाम कुर्बान कर रहे हैं। वहीं पर फातिमा की बेटी, वहीं पर इमाम हुसैन की बहन, वहीं पर नबी की नवासी हजरत ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठा के कहा, अरे अगर मेरी सकीना की अजमत पे आ जाएगी अली की बेटी, हुसैन की बहन, खदीजा की नवासी जुल्फ़िकार चला के 22,000 को काट के रख देगी। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदे करबो बला, अज़मते सहाबा, खानदाने अहले बैत। तुम क्या समझती हो? कामयाब कामयाब। अगर नौजवान तुम्हारा कट गया तो तुम क्या अपनी इज्जत को हवाले कर दोगी? ये पैगाम मेरा सबसे कीमती पैगाम है। अगर तुम्हारे घर का नौजवान बेटा शहीद हो गया तो तुम क्या अपनी हुस्न और जवानी को दूसरे के कदमों में कुर्बान कर दोगी? याद कर लेना। अगर तुम्हारा शौहर अगर कुर्बान हो गया 2024 में, भाई सुनो, अगर तुम्हारा शौहर और बेटा जालिमों के हाथ में लुक़मा अजल बन गया 2024 में, तो तुम क्या अपनी जवानी को उनके लिए कुर्बान कर दोगे? नहीं। अभी तो 35 करोड़ भारत में मुसलमान हैं। अगरचे तेरा बाप शहीद हो जाए, अगरचे तेरी माँ तेरा भैया शहीद हो जाए, अगरचे तेरा भतीजा शहीद हो जाए, लेकिन तुझे अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करना है, बल्कि हजरत ज़ैनब की तरह तलवार उठा लेना है और बता देना है, जहां भैया हुसैन का लाशा पड़ा है, जहां भतीजे कासिम इब्राहिम का लाशा पड़ा है, जहां पर भैया अली अब्बास का लाशा पड़ा है, जहां ओनो मोहम्मद का लाशा पड़ा है, जहां हुर बिन यजीद रियाही का लाशा पड़ा है, ऐ मेरी कौम की बहन, तो तू तलवार उठा लेना और बता देना, मेरी जवानी से खेलने वाले, मैं आज सकीना बन गई हूँ, आज मैं ज़ैनब बन गई हूँ, आज मैं उम्मे रुबा बन गई हूँ, आज मैं शहरबानो बन गई हूँ। अरे जब तक जज्बे ज़ैनब रहेगी तेरी इज्जत सलामत रहेगी। लाजवाब लाजवाब क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताब अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ। क्या तुम अपने आप को हवाले कर दोगी? तो खेलो हमारी जवानी से। क्या तुम अपने आप को हवाले कर दोगी? हमारा भाई मर गया है, लो हमारी जवानी के मज़े नहीं मेरी बहन, अब तुझे तलवार सुन्नते ज़ैनब अदा करना है, तेवरे ज़ैनब आना है और दुनिया को कहना है दरबार में यजीद के ज़ैनब का वो खिताब, दरबार में यजीद के ज़ैनब का वो खिताब, मौला अली के लहजे में गुफ्तार देखिए।
जब वो तलवार मैदान बदर में चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली, हुनैन में चली, करबला के मैदान में चली, तो आसमानों से आवाज आई, फजाओं से आवाज आई, जमीन से आवाज आई, पहाड़ों की चोटियों से, बुलंदियों से आवाज आई, जमीन की गहराइयों से आवाज आई, समंदर की मौजों से आवाज आई, हवा के बाजुओं से आवाज आई, दोशे हवा से आवाज आ रही है, तलवार चल रही है करबला में, आवाज आ रही है आसमान से, तलवार चल रही है बदर में, आवाज आ रही है जमीन से, तलवार चल रही है उहद में, आवाज आ रही समंदर की गहराइयों से। नकीब साहब संभालो अपनी जिम्मेदारी को। जब ये तलवार चल रही थी तो आवाज आ रही थी, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार, अल्लाह फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, शोदाए करबो बला, नारे हैदरी। मैदान करबला तुम्हारे सामने, भाई कट जाए तो इज्जत मत कटने देना, हजरत ज़ैनब बन जाए, बाप कट जाए तो इज्जत मत कटने देना, सकीना बन जाए। अगर ज़ैनब तुम्हारा शौहर कट जाए तो इज्जत मत कटने देना, उम्मे रुबाब और शहरबानो बन जाना, शहरबानो बन जाना, उम्मे रुबाब बन जाना। भाई कटे तो ज़ैनब बन जाना, बाप कटे तो सकीना बन जाना, और जब औलाद कटे, औलाद कटे तो हजरत ज़ैनब की शक्ल में मुजाहिदा बन जाना, उठा लेना तलवार। वो वाकया यहाँ कोट कर दूं जो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमान ने लिखा है। 22,000 का लश्कर जर्रार जा रहा है, खेमे हुसैनी को लूट के जा रहा है, सैयदा ज़ैनब भी है, सैयदा सकीना भी है। आज पैगाम इनसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। लश्कर चला, वादी से निकला, सुनो अहले स्टेज आप सुनो, ये आपके भी काम आएगा, सबके काम आने वाली चीज है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा मुजाहिद बोल रहा है, बरेली का अहमद रजा बुलवा रहा है, आजम बुलवा रहा है, और कब्र के अंदर मेरा ताज शरिया बुलवा रहा है। लश्कर जर्रार चला, 22,000 का लश्कर जर्रार, बचा कुचा लश्कर है, सैयदा सकीना भी है, सैयदा ज़ैनब भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां है, जोहर का वक्त हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, मेरी फूफी जान ज़ैनब, हाउ कैन आई पे नमाज, मेरी बहन मेरी फूफी ज़ैनब, मैं नमाज कैसे पढ़ूं? हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन, तेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, तेरी जबान बंधी हुई नहीं है, बंधे हुए हाथों से अपनी जबान के जरिए नमाज अदा कर ले। इतने में आवाज आई, इतने में आवाज आई, हल्के बोलो, इतने में, आप बाहर का बंद करो, इतने में आवाज आई, जब जब हम अपने इस्लाम की बात करेंगे दुश्मन के सीने पे छुरियां चलेंगे, जब जब हम अपने हक की बात करेंगे दुश्मन लड़ जाएगा, लेकिन तुम अपने पीर के तलबों की बात करोगे दुश्मन को मजा आएगा। सुनो सुनो, अरे वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपना काम तो अपने तरफ के बोलो, सुनो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, ये मत कहो फजल से जलसा चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कानून है 10 बजे के बाद माइक कहीं अलाउ नहीं है। कानून को अपने हाथ में मत लिया करो, लेकिन तुम्हारी फितरत कौन बदलेगा? नहीं, जलसा फजर तक चलेगा तभी हमारा नाम होगा, हमारा जलसा फजर तक चल रहा है, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? जलसा तुम्हारा 1 घंटा चले, जितने लोग आए सब पैगाम लेकर जाएं, वो पैगाम याद करके जाएं, तो जलसा यहाँ भी कामयाब है, कयामत में भी कामयाब। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। आदत बदलो अपनी 4 बजे तक जलसों वाली, आदत बदलो फजर तक जलसों वाली। फजर कौन पढ़ेगा? बगैर नमाज के तुम कामयाबी चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो? सुनो, दिल घबरा तो नहीं रहा है? जी नहीं, घबरा तो नहीं रहा है? या मेरी तकरीर आपको बुरी तो नहीं लग रही है? नहीं, लगे तो लगती रहे, मुझे परवाह नहीं। मैं तो आज अपने मुजाहिद का पैगाम देकर ही जाऊंगा। आपको भी आईना दिखाऊंगा, अपनी बहनों को भी आईना दिखाऊंगा। बहुत अच्छे, वाह।
आज बहुत पता तो चले कि इस्लाम है क्या। जब ये लश्कर चला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी जान हाउ कैन आई पे नमाज का बेटा हाथ तो बंधे हुए हैं, तेरी जबान तो खुली है, तेरा दिल तो खुला है, पढ़ ले नमाज। लेकिन जो दर्दनाक बात बयान कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, उसको सुनो। इतने में आवाज आई फूफी जान बचा लो मेरी आबरू को, आवाज आई फूफी जान बचा लो मेरी आबरू को। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पलट के देखा, नन्ही सकीना तड़प तड़प के रो रो के फरियाद कर रही है। अब बाबा तो नहीं है जो अपनी बेटी की हिफाजत करे, नौजवान भाई अली अकबर भी शहीद हो गया है जो अपनी बहन की हिफाजत करे। पानी लाने के चक्कर में चचा वफादार अलंबरदार हुसैनी का अली अकबर भी शहीद हो गया। सकीना ने देखा कि मेरी दुपट्टा हटने वाला है, मेरी इज्जत का जनाजा निकलने वाला है, मेरी आबरू लुटने वाली है। फातिमा की पोती की इज्जत का जनाजा निकलने वाला है, लेकिन वो फातिमा की पोती थी, हमारी आपकी तरह नहीं। चीख कर फूफी जान अल्लाहू अकबर। जब हजरत सैयदा सकीना ने कहा फूफी जान, हजरत सैयदा ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, नन्ही सकीना की आंख में आंसू। कहा क्या हुआ मेरी जाने तमन्ना, जाने जिगर, क्या हुआ? हजरत सकीना का दर्द भरा जुमला सुनो, अपनी हिफाजत करो। बाबा बैठ जाओ। हजरत सैयदा सकीना ने कहा फूफी जान, कल मेरा बाबा था तो मेरी इज्जत बची थी। ऐ फूफी जान, कल मेरा चचा था तो मेरी इज्जत बची थी। ऐ मेरी फूफी जान, कल मेरा भैया अली अकबर था तो मेरी इज्जत बची थी। ऐ फूफी जान, कल मेरा चचा अली अब्बास था तो मेरी इज्जत बची थी। चचा जान, अम्मे फूफी जान, ऐ मेरी फूफी जान, कल मेरा 56 साल का बाबा था तो मेरी इज्जत बची थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने रोकर कहा मेरी लाडली भतीजी बोल क्या हुआ? हजरत सैयदा सकीना ने कहा ऐ फूफी जान, देख ये यजीदी मुझ पे ललचाई हुई नजर रख रहा है, मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, मेरी आबरू को लूटना चाहता है, मेरे जिस्म से खिलवाड़ करना चाहता है। हजरत सैयदा सकीना ने कहा ऐ बाबा, आजा करबला के मैदान में अपनी सकीना की आबरू को बचा ले। दादा, नजफ अशरफ से आजा अपनी पोती की आबरू को बचा ले। नाना, गुंबदे खजरा से बाहर आजा अपनी नवासी की आबरू को बचा ले। चाचा, करबला के मैदान से आजा अपनी भतीजी की आबरू को बचा ले। भैया अली अकबर, करबला के मैदान से आजा अपनी भतीजी की आबरू को बचा ले, अपनी बेटी की आबरू को बचा ले। इतने में हजरत ज़ैनब ने कहा ऐ मेरी बेटी सकीना, ऐ मेरी लाडली सकीना, ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी जाने जिगर सकीना, ऐ मेरी नूर दीदा सकीना, अगर मेरा भैया नहीं है, अगर मेरा चचा नहीं है, अगर मेरा भाई नहीं है, अगर मेरा भतीजा नहीं है, लेकिन सकीना सुन ले, जब तक ज़ैनब के हाथ में तलवार रहेगी, सकीना के कदमों पे कुर्बान रहेगी। क्या पैगाम दिया? सकीना ने रोकर कहा चाचा, आजा अपनी खून की चादर में लपेट कर मेरी आबरू को बचा ले। भैया अली अकबर, आजा अपनी जवान बहन की इज्जत को बचा ले। बाबा, आजा अपनी छातियों से मुझे लगा ले। दादा अली मुर्तजा, तूने किले खैबर को अपनी उंगली पे नचा कर देखा था। दादा आजा अपनी पोती की आबरू को बचा ले। नाना,
तेरी शान तो ये है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नाना तेरी तो अजमत ये है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेरे नाना तेरी तो शान ये है, अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज आ जाए। है मेरे नाना तेरी तो शान ये है, अगर इशारा कर दे तो टूटा चांद के दो टुकड़े हो जाए। है मेरे नाना अगर तेरी तो शान ये है, अगर तू इशारा कर दे दरख्त कदमों में आ जाए। है मेरे नाना तेरी तो शान ये है, अगर इशारा कर दे आसमान का जिब्राइल आ जाए, आसमान का मीकाईल आ जाए, आसमान का इज़राइल आ जाए, आसमान के फरिश्ते आ जाए। नाना आ जा। इतने में सैयदा सकीना ने ऐलान किया, हजरत ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया, 22,000 लश्कर से ललकार कर कहती है, अगर मेरा भैया नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मेरा अली अकबर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मेरा कासिम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मेरा बाबा अली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इमाम हुसैन नहीं है तो कोई बात नहीं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अरे जब तक मेरे बाजुओं में खूने अली है तब तक सकीना के कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला, यादगारे करबला। ए बाबा बातें मत करो, इधर सुनो, अपना लेक्चर बाद में देना। मैं कौम को पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत बुला लिया लचकइयों को तुमने, लाखों रुपया जलसों में बर्बाद कर दिया, पीरों के कसीदे गा गा कर तबाह कर दिया है जलसों। सैयदा ज़ैनब ने ललकार के कहा, अभी हम जिंदा हैं, हमारा भाई तो चला गया, हम तो जिंदा हैं। अगर मेरा भतीजा कासिम और अली अकबर गया है तो कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा हूं। उठा ली तलवार, ललकार के कहा, इन रगों में खूने अली है, जिस्म में दूधे फातिमा है। अगर जन्नती जवानों का सरदार हुसैन है तो उसी सरदार की बहन ज़ैनब है। 22,000 का लश्कर थर्रा गया, घबरा गया, कांप गया। कोई मर्द हो तो लड़ा जाए, औरत से कैसे लड़ा जाएगा? तो तारीख बोली, तारीख मुजाहिदों की लिखी जाती, हिजड़ों की नहीं। तारीख मुजाहिदों की लिखी जाती, हिजड़ों की नहीं। तारीख पर्दा नशीनों की लिखी जाती है, पुरियानियों की नहीं। तारीख जान की कुर्बानी देने वालों की लिखी जाती है। तारीख अल्लामा फजल हक खैराबादी की लिखी जाती है, किसी अबू जहल की नहीं। तारीख हजरत उमर की लिखी जाती है, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल की नहीं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, काट के रख दूंगी अगर सकीना की इज्जत पे हमला हुआ, फाड़ के रख दूंगी अगर मेरी भतीजी लाडली पर हमला हुआ। लश्कर घबरा गया, लश्कर घबरा गया तो यजीदी फौजियों को कहना पड़ा, जिसकी औरतों के तेवर का आलम ये है। अभी मैं पूरी दाद चाहूंगा पूरे मजमे से। यजीदी लश्कर ने कहा, अरे जिसकी कौम की औरतों की ताकत का आलम ये है तो उसके बेटों की ताकत का आलम क्या होगा? इसलिए मेरी बहनों, दुनिया को बता दो, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक फातिमा का पर्दा हमारे सरों पर सलामत रहेगा। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, फैजाने करबो बला। भाई था लेकिन इज्जत बचाई, चाचा था लेकिन इज्जत बचाई, भतीजा नहीं था लेकिन इज्जत। लेकिन आज हमारी बहन है, कॉलेज जा रही है, दूसरे का आई वांट टू मेक द फ्रेंडशिप विद यू, यू आर ब्यूटीफुल, योर फेस इज अ ब्यूटीफुल, योर लिप्स इज ब्यूटीफुल, योर हेयर इज अ ब्यूटीफुल। हमारी बहन खुश हो गई। सुनो नौजवान, देखो हिलो मत वरना तकरीर खत्म कर दूंगा, बहुत जरूरी है। समझ आ रहा? मैं चाह रहा हूं तुम्हें पैगाम याद करना मुझे जब मैं चला जाऊंगा, रिकॉर्डिंग के जरिए सुनना कि कौम का बेटा कौम के दर्द में डूबकर कौम का दर्द मंदाना पैगाम देकर गया। कॉलेज जाने वालियों, तुमसे किसी ने कहा योर लिप्स इज अ ब्यूटीफुल, तुम खुश हो गई, ये तो मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा है। उसने कहा तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तूने कहा मेरी बालों की तारीफ कर रहा है। लेकिन नहीं मेरी बहन, वो तेरे बालों की तारीफ नहीं कर रहा, वो तेरे हुस्न की तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि तेरी इज्जत को अपने हाथों में लेना चाहता है।
तेरी इज्जत को बिस्तर पे लाके बर्बाद करना चाहता है, लेकिन तुझे कहना क्या है, अगर तुझे मेरे गाल पसंद है तो तेरी बहन के भी तू गाल है जाकर देख ले। क्या बात, क्या कड़वा सच है, वाह। अरे क्या पैगाम है हजरत। मैं पैगाम दूं, सुनो। अगर तेरे होठों की तारीफ करे, सही कहना, तेरी जबान बहन के होठों का आलम क्या है जाकर देख ले। तेरे गालों की तारीफ करे तो कहना तेरी बहनों के गाल कैसे, जरा बता दे। अगर तेरे जिस्म की तारीफ करे तो कहना तेरी मां का जिस्म कैसा, बता दे। अगर इतना जुमला कह दिया तो दिन में तारे नजर आएंगे। अरे तेरी भी इज्जत सलामत रहेगी और तेरे भैया और तेरे बाप की इज्जत भी सलामत रहेगी। बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इस्लाह माशरा। बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट वो कहे मैं व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉलिंग कर ले, फेसबुक के जरिए वीडियो कॉलिंग कर ले, तो जवाब क्या दोगी मेरी बहनों? कॉलेज जाने वाली हो, इंस्टीट्यूट जाने वाली हो, जवाब देना। अगर तुझे वीडियो कॉल करना तो अपनी बहन के सीनों को देख, अपनी माँ की जवानी को देख और जवाब देना ये जवानी है तो अपने शौहर के लिए, ये हुस्न है तो अपने शौहर के लिए है, ये प्यार है तो पूरे बाप के लिए है, नौजवान भाई के लिए। खुदा की कसम तहल का मत जाए, बहुत दुश्मन कांप के रह जाएगा। आज तुम्हें मालूम है 2014 से 2023 तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां मुर्तद्दा बन चुकी हैं। 10 लाख लड़कियां पैरों के बिस्तरों पे सोकर अपना ईमान, अपनी इज्जत तबाह कर चुकी है। जिम्मेदार कौन है? ये स्टेज के उलमा जिन्होंने पूरी रात अपने पीरों के कसीदे में बयान कर, पूरी रात अपने पीर का कसीदा करते हुए गुजार दी। काश सही, काश करबला के मुजाहिदों का पैगाम दे देता, काश नबी की फूफी हजरत सफिया का पैगाम दे देता, जिसने डंडा मार के यहूदी का कत्ल कर दिया और बता दिया अगर मदीना मुसलमानों से खाली है तो नबी की फूफी सफिया तो जिंदा है। सफिया, हाँ, नबी की फूफी है सफिया। जब मेरे नबी तमाम सहाबा को लेकर जंग में चले गए, मदीना खाली हो गया, यहूदी ने सोचा आज मजे का मौका है, खा जाओ इनकी औरतों को। हजरत सफिया डंडा लेके आ गई, कहा जब तक नबी की फूफी जिंदा है इस्लाम की इज्जत जिंदा है। जब तक नबी की फूफी जिंदा, इस्लाम की इज्जत जिंदा है। तो मेरी बहनों में तुम्हें पैगाम, कॉलेज जाओ मैं तुम्हें मना नहीं करता, यूनिवर्सिटी जाओ मैं तुम्हें मना नहीं करता, इंस्टीट्यूट जाओ मैं तुम्हें मना नहीं करता। मैं भी तालीम हासिल करने के लिए कॉलेजों में गया हूँ, यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, मैंने बड़ी रंगीनियां देखी हैं, बड़े नशीबो फराज देखे हैं, मैंने हुस्न के जाहो जलाल देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पर दाढ़ी कल भी थी, चेहरे पर दाढ़ी आज भी है, सर पे टोपी कल भी थी, सर पे टोपी आज भी है। हम तुरंतों में सफर करते हैं, दाढ़ी हमारे साथ है, हम राजधानी में सफर करते हैं, टोपी हमारे साथ है, हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, दाढ़ी हमारे साथ है। और ये टोपी और दाढ़ी का सदका है कि हम भी जिंदा हैं, हमारा इस्लाम भी जिंदा है। लाजवाब, लाजवाब, क्या पैगाम, क्या पैगाम, सुभान अल्लाह, लाजवाब खिताब। हम भी गए हैं, हमने भी बड़ी रंगीनियां देखी, बड़े हुस्न की मलकाओं को देखा, लेकिन खुदा की कसम ये दाढ़ी ना करी। इधर देखो बाबा, डिस्टर्ब मत करो, हाँ खामोश बैठे रहो, तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं। हाँ इधर देखो, इधर समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे भाइयों अपनी बेटियों को कॉलेज पढ़ाओ लेकिन पहले कुरान पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी पढ़ाओ लेकिन पहले मुस्तफा की हदीस पढ़ाओ, इंस्टीट्यूट पढ़ाओ लेकिन अपनी बेटियों को पहले सीरत फातिमा पढ़ाओ। बहुत तुम्हें ये कहना है हमारे दिल पे कब्जा आमना के लाल का है, हमारे दिल पे कब्जा अहमद मुख्तार का है, हमारे दिल पे कब्जा फातिमा के बेटे हसन हुसैन का है, और हमारी इज्जत पे कब्जा हमारे होने वाले शौहर का है। सुभान अल्लाह, रुतबे से हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। सुभान अल्लाह, दुनिया डैमेज होकर रह जाएगी, फिर दुनिया पुकारेगी। जब औरतें बेदार हो चुकी हैं, जब औरतों की बेदारी का आलम ये है तो मुसलमानों की जवानों का आलम क्या होगा? बहुत अच्छा। कौन करेगा मेरे भाई, कौन करेगा? पहली इज्जत का जनाजा तो हमारा उस वक्त निकलता है जब एक नौजवान बेटी
अपने बाप के सामने सर से दुपट्टा हटाकर अपने गले में डालती है। माफ करना, मैं आज तुम्हें खुश करके नहीं जा सकता। पहली इज्जत का जनाजा तो जब निकलता है जब घर के अंदर बेटी अपने सर से दुपट्टा हटाकर अपने गले में डालती है और बाप देखता रहता है, कुछ नहीं कहता। दूसरी इज्जत का जनाजा जब निकलता है जब बहन गले से दुपट्टा हटाकर जमीन पे डालती है, भाई कुछ नहीं कहता। तीसरी इज्जत का जनाजा जब निकलता है बहन जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, बिकनी पहनती है, मिनी स्कर्ट पहनती है, लेकिन उसका बाप भी कुछ नहीं कहता, भाई भी कुछ नहीं कहता। बेगैरत मुसलमान तुझे क्या हो गया है? अब तू कहता मेरी बेटी भाग गई, मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ूं जाकर? अब मेरी बेटी मेरा काला मुंह कर गई, मोहल्ले में कैसे गुजरूं? ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी कौम के बुजुर्ग, जिस दिन तेरी बेटी ने दुपट्टा हटाया था एक तमाचा रसीद कर देता और कह देता पर्दा देना खुदा का काम है, पर्दा करना फातिमा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। आप भी बच्चे, लेकिन हमने ध्यान ना दिया। हमने कहा बच्ची है, क्या है? बच्ची है। अच्छा हमें पहले चाय पिला दो, हम थक गए तकलीफ। लाओ बाद में तकलीफ लाओ। नहीं समझ में आ रही है आपको? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरे भाइयों, अगर एक नौजवान सुधर के चला गया ना तो ये लाखों रुपए का जलसा कामयाब हो जाएगा। और एक मैसेज नहीं मिला तो कमेटी वालों तुम्हारे जलसे से कोई फायदा हासिल नहीं। सरकार मुजाहिद मिल्लत के पास दौलत की कमी थी क्या? कमी थी? जवाब दो। इतने बड़े दौलतमंद थे कि रईस उड़ीसा कहा जाता है उनको। नवीन पटनायक की दौलत कुछ नहीं मेरे मुजाहिद के सामने। नवीन पटनायक का मंत्रालय कैबिनेट कुछ नहीं मेरे मुजाहिद के सामने। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने क्या किया? कौम को बेलचा दे दिया, कौम को हथियार दे दिया कि कभी कभी अखलाक से काम चलेगा, कभी कभी मैदान बदर में तलवार से काम चलेगा। नहीं समझ पाओगे तुम मुजाहिद मिल्लत को। कभी आऊंगा तो पूरी तकरीर सरकार मुजाहिद मिल्लत पे करूंगा इंशाअल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, तो तुम अपने घर से जब अपने जवान हो, 9 साल की तुम्हारी बेटी हो तो दुपट्टा पहना दो, पर्दा पहना दो, इज्जत में रख लो। और याद रखो, एक चीज और बता दूं तुम्हें, बहुत कीमती बात बता रहा हूं नकीब साहब, बहुत कीमती बात, बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तजर्बा बता रहा हूं। एक लड़की और एक लड़का जब किसी से प्यार करता है, इश्क लड़ाता है, आंखें दो चार होती हैं, तो नौजवानों में तुमसे पूछना चाहूं, नौजवान की ख्वाहिश क्या है? मेरी बिलब, मेरी माशूका, मेरी महबूबा, मेरी मरकज़े नजर जितने कम लिबास में आएगी उतना अच्छा लगेगा। हर नौजवान ये चाहता कि मेरी महबूबा मेरे सामने कम से कम लिबास में आए, मिनी स्कर्ट में आए, हाफ पैंट में आए, इसमें आए उसमें आए। लेकिन नौजवानों, मैं उसी बिगड़े हुए नौजवान से पूछूंगा, दिल पे हाथ रखूं, मैं उसी अय्याश नौजवान से पूछूंगा, जब तू किसी की बहू बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता है तो कहता मेरी महबूबा ऐसी हो, नंगे कपड़े पहनने वाली हो। लेकिन नौजवानों, सीने पे हाथ रखो, रखो सीने पे हाथ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, रखो सीने पे हाथ। जब तू शादी के लिए दुल्हन तलाश करता है, जब तू अपने घर की मलका बनाने के लिए तैयार होता है, तो क्या तू अपने बाप से कहता पैंट वाली चाहिए? नहीं। बड़े से बड़ा शराबी क्या ये कहता मुझे हाफ पैंट वाली चाहिए? बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप से कहता मैं कितना भी बिगड़ा हुआ सही, लेकिन मेरी बेटी में मेरी बीबी पर्दे वाली होना चाहिए, मेरी बीबी नमाजी होना चाहिए, क्योंकि जब मेरी बीबी नमाजी होगी तो मेरी औलाद भी नमाजी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमन्ना होती है, मैंने जब शादी की और ऐसे की बेटी से शादी की है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आम नहीं है, मुजाहिद मिल्लत का खलीफा है। सुभान अल्लाह। जिसकी बेटी मेरे निकाह में है, उसकी जात ये है, उसकी जात ये है कि रईस उड़ीसा शहर पीलीभीत गए, कारी अमानत के दरवाजे खटखटाया, देखा अपने वक्त का रईस आजम सरकार कारी अमान रसूल ने अर्ज किया, सरकार
आका हुक्म देते थे गुलाम स्टेशन पे आ जाता तो मेरे मुजाहिद की शान देखो, मेरे मुजाहिद की शान देखो। कारी अमानत हर बार पीलीभीत अपनी मर्जी से आता था। हर बार वाह 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 वाह। ऐ कारी अमानत हर बार पीलीभीत अपनी मर्जी से आया था, लेकिन आज अपनी मर्जी से नहीं, आज बगदाद वाले को उसने भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते गौसे आदम, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। मेरे मुजाहिद ने आज मुझे भेजने वाला कुतुबे रब्बानी है, शहबाज़े लामकानी है, इमामुल औलिया है, सुल्तानुल औलिया है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब है, अब्दुल कादिर जीलानी है, रसूलुल्लाह का बेटा है, फातिमा का लाल है, हसनैन का बेटा है, अली का शहजादा है। तो हमने भी कहा था हमारी बीवी पर्दे वाली है। बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ नौजवान चाहता मेरी बीवी पर्दे वाली हो। अब मेरी बहनों, तुम ये चाहती हो जीन्स पहन के अच्छा रिश्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। लड़के के दिमाग में पिक्चर जाएगी, एक तस्वीर जाएगी। जब ये जवानी पे इतना नंगा लिबास पहनती थी तो ये कैसे पाक साफ होगी, लेकिन जब तू पर्दा पहनी होगी तो शराबी भी कहेगा अरे जिसने कुंवारेपन में पर्दा कर लिया तो शादी के बाद भी पर्दा नहीं है। वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तुम्हें रिश्ता ढूंढने की जरूरत है। बहुत अच्छा फैसला। बस लड़की को पर्दा पहना दो, लड़की को नबी की सुन्नत करा दो, फातिमा की सुन्नत करा दो, हजरत सकीना की सुन्नत करा दो। तुम्हारे घर की बेटियों के रिश्ते चल के आएंगे, अमीरों के रिश्ते आएंगे। क्योंकि याद रखो हजरत सैयदा फातिमा का रिश्ता अर्श आज़म से आया। कहां से आया? अर्श आज़म से आया है। किस बुनियाद पर? कि फातिमा सुबह कयामत तक की औरतों की रोल मॉडल बन गई है। इसलिए मेरी बहनों, अपनी आबरू को संभालो, अपनी इज्जत को संभालो। तुम अपने नौजवान भैया का गुरूर हो, तुम अपने बूढ़े बाप का साथ हो, तुम मस्जिद के इमाम का वकार हो, तुम अपनी कौम के सर का ताज हो, तुम अपनी जमात की एक अजमत का ताज हो। तुम्हारा भैया अगर सीना चौड़ा करके चल रहा है तो तुम्हारी वजह से तुम चाहते हो तुम्हारे भैया के बाजू झुक जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे बूढ़े बाप का सर झुक जाए, तो अपनी इज्जत का जनाजा निकलवा लो। तुम्हारा बूढ़ा बाप मस्जिद में जाने के लायक नहीं रहेगा, तुम्हारा भैया मस्जिद में जाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन जब तू पर्दा करेगी, जब तू फातिमा की गुलाम बन जाएगी, जब तू कनीज़े आयशा बन जाएगी, जब कनीज़े हजरत हलीमा सादिया बन जाएगी, तो तेरा बाप भी सर उठा के चलेगा, तेरा भाई भी सर उठा कर चलेगा, और दुनिया कहेगी ये फला की बेटी है, फला की बहन है जो शरीयत की पाबंद है। अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी तकरीर अगर तलख लगी हो तो माफ करना। मैं तुम्हें हरे हरे बाग नहीं दिखा सकता। दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, घर घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, और आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। इमाम अहमद रजा ने हर मन कर दी है। अब मैं जाते जाते एक पैगाम और दे जाऊं, वो मेरा रसूल जो पीरों का पीर है। यहीं से तकरीर चली थी ना, जो पीरों का अरे पीर है अहमद मुख्तार, मुरीद है हजरत अबू बकर सरदार, पीर है रसूल आजम, मुरीद है फारूक आजम, पीर है रसूल गनी, मुरीद है उस्मान गनी, पीर है दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान, मुरीद है फातह हैदर कर्रार। और ऐसा पीर तू अपने पीर की तारीफ कर रहा है, लेकिन वो पीर ऐसा है जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रा, वरफ़अना लका। अब कुरान से मवाजना कर रहा हूँ। वो पीर है जिसके बारे में खुदा ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रा। तो ये बरेली का ताजदार बोला, ताजदार बोला जब खुदा ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रा, तो मेरे रज़ा ने तर्जुमा कर दिया वरफ़अना लका ज़िक्रा का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, वाजा
जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब कुरान से सुनते जाओ, इमाम अहमद रजा की शायरी सुनते जाओ। पीर वो है जिसके लिए खुदा ने कहा वमा आता कुमुर रसूल, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जो रसूल तुम्हें दे। अब पूरे मजमे से हंगामा होना चाहिए, ऐसी बात कह रहा। पीर वो है जिसके बारे में खुदा बोले वमा आता कुमुर रसूल, जो रसूल दे वो ले लो। उसी पीर का मुरीद है बरेली का अहमद रजा, वो पुकार कर कहता है कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा। वो पीर जिसके बारे में खुदा ने कहा वमा हुवा अलल गैब बिदनीन, वो नबी गैब बताने में कंजूसी नहीं करता, तो बरेली का अहमद रजा बोला। बोलो 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 बोलो, वो बरेली का अहमद रजा बोला ऐ खुदा ऐसा पीर जब दिया है तो अहमद रजा का कलम बोलेगा, इमाम अहमद रजा बोलेगा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। पीर वो है जिसके बारे में खुदा ने कहा दिल का रसूलों का गल्ला बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दराजात। जब उस पीर के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया तो मेरा बरेली का रजा क्या बोला, इमाम अहमद रजा बोला। जब इतना बड़ा पीर है, सबसे अफजल है, तो बरेली का रजा कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पीर कौन है, बनाने वाला कौन है? आखिरी जुमला बिल्कुल करम करम, पूरी तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बनाने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह है और बनने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। बनाने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह है, बनने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहर लगाऊं, बनाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, बनने वाला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तभी तो बरेली के रज़ा ने खुद को सरेंडर करते हुए कहा वाह ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी केंद्र पारा वालों फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल